बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कौन कहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है? भारत एक मूर्ख प्रधान देश है और इस मूर्खता पर उन्हीं लोगों का कॉपीराइट है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। भारत किसी जमाने में कृषि प्रधान देश रहा होगा, लेकिन आज के दौर में भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत एक नस्लवादी देश है और जात, बिरादरी और रंग रूप के आधार पर दूसरों को गुलाम और कमतर समझने वाला नस्लवादी देश है। और अगर यकीन नहीं आ रहा है तो यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को देख लीजिए। सारा का सारा भ्रम टूट जाएगा, तमाम की तमाम गलतफहमी दूर हो जाएगी, आंखों पर पड़ा देशभक्ति का चश्मा उतर जाएगा, आंखों से हिंदुत्व की पट्टी उतर जाएगी। भारत में नस्लवाद फैलाने वाले वही लोग हैं जो खुद को सबसे ऊंची जाति कहते हैं, पर अब जब हर कोई कानून के दायरे में आ चुका है तो जातिवाद छोड़ना ही पड़ेगा, वरना दिल नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, खाने पीने का स्वाद समझ में नहीं आ रहा, जी मचला रहा है, चुपचाप बोरिया बिस्तर पैक करो और नेपाल खिसक जाओ, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार चले जाओ। पर भारत में अगर रहना है तो जातिवाद छोड़ना होगा। भारत में जातिवाद का खात्मा हो रहा है और इस पर रोक लगाई जा रही है, तो इसे बर्दाश्त करना होगा, वरना अच्छा नहीं लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। अगर पाकिस्तान जाने का रास्ता चाहिए तो सीमा हैदर से पूछ लो। भाजपा के लिए इस वक्त यूजीसी एक्ट एक गले की हड्डी बन गई है। इसका सारा इल्जाम मुसलमानों पर भी थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि यूजीसी का विरोध करने वाले भी वही लोग हैं जो कल तक बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद कर रहे थे। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जो ये मानते हैं कि उनको सिर्फ उनकी जाति के आधार पर सम्मान मिलना चाहिए, जो ये मानते हैं कि जाति के आधार पर वो हर किसी से बेहतर है, जो ये मानते हैं कि हर कोई उनसे कम तर है और उन्हें उनकी जाति के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। जो लोग जाति के आधार पर दूसरों को नीचा दिखाना अपना धर्म सिद्ध अधिकार समझते थे, अब उनसे उनके इस सामंतवादी अधिकार को डंडे मारकर छीना जा रहा है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री को भी उनकी जाति के आधार पर निशाना बना रहे हैं, जो सोच समझ से परे है। अब जातिवाद फैलाने वाले नफरती टोले को टांग टांग कर कानूनी दायरे में ला दिया गया है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर जाति के आधार पर किसी को चढ़ाया गया, उनको निशाना बनाया गया, उनको सताया गया, तो फिर खैर नहीं। ये कानून उन लोगों के लिए तकलीफ देह है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये किसी जाति या बिरादरी के खिलाफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये जातिवाद के खिलाफ है। अगर मन में कूट कूट कर जातिवाद भरा हुआ है तो फिर खैर नहीं। अगर कोई जातिवाद का मामला पेश आता है तो शिकायत कर सकता है। इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो वोट लेने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हिंदू बताते हैं, जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब यूजीसी एक्ट आ गया तब वो खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि सरकार ही हम चलाते हैं, जो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया का निजाम ही हम चलाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, जो ये सोचते हैं कि हम ही देश के राजा हैं। और राजा रजवाड़ों की जितनी भी संतानें हैं उनको इस वक्त यूजीसी एक्ट से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये एक्ट भेदभाव के खिलाफ है। ये एक्ट बराबरी की बात करता है, लेकिन जिनको बराबरी पसंद नहीं है उन्हें तो सिर्फ बिरादरी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना और भी तमाम तरह के जातिवादी विचारधारा वाले लोग इस वक्त यूजीसी कानून के खिलाफ नथुने फुला रहे हैं। उनको इस बात से दिक्कत है कि कल को अगर उनके खिलाफ किसी ओबीसी वालों ने शिकायत दर्ज करा दी तो फिर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो जाएगा। और इन्हीं सब चिंताओं की वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय संगठनों ने यूजीसी कानून को काला कानून कहना शुरू कर दिया और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बकायदा सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि यह कानून जातिवादी लोगों के खिलाफ है। ये कानून किसी खास जाति या बिरादरी के खिलाफ नहीं है। ये कानून किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिया के खिलाफ नहीं है। ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, दूसरों को खुद से बदतर समझते हैं, क्योंकि वो एक खास जाति में पैदा हुए हैं, वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं, इसी जाति के आधार पर वो खुद को सवर्ण कहते हैं। जब यूजीसी का कानून समता और बराबरी की बात कर रहा है तो फिर घबराने की जरूरत क्या है? क्या एक सवर्ण के बगल में कोई दलित नहीं बैठ सकता? ओबीसी नहीं बैठ सकता? क्या मुसलमान नहीं बैठ सकता? अगर बगल में बिठाने से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों होने लगी? अगर किसी के मन में गैर जातियों के खिलाफ कोई जहर नहीं भरा
नफरत नहीं भरी, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर यूजीसी कानून का विरोध करने से क्या फायदा। ओबीसी एससी एसटी के बच्चे चाहे कितना ही पढ़ाई लिखाई में तेज क्यों ना हो, चाहे एग्जाम में कितना ही अच्छे पेपर क्यों ना लिखा दिए जाए, पर वाइवा में उनको नंबर कम दिए जाते हैं। ये जातिवाद उनके साथ रोजाना कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होता ही है, चाहे दलित का बेटा हो, चाहे मुसलमान का बेटा हो, चाहे ओबीसी का बेटा हो। पढ़ाई लिखाई में चाहे कितना ही वो तेज तर्रार क्यों ना हो, पर इंटरव्यू में उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, वाइवा में उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट उनका खराब हो जाता है। और जो खुद को सबसे ऊंची जाति का मानते हैं, उनको ऊंची जाति के प्रोफेसर इंटरव्यू और वाइवा में बढ़िया नंबर देकर आगे बढ़ाते हैं। यही जातिवाद है, यही भेदभाव का ही नतीजा है। जब तक सिर से जाति का भूत नहीं उतर जाता, तब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में बराबरी की भावना नहीं आएगी। बाकायदा इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। वो भाजपा को गालियां दे रहे हैं, मोदी को गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी कर कोस रहे हैं और सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी हम तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। मोदी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर पुतला फूंक रहे हैं। पर सवाल यह है कि अगर मन में जातिवाद नहीं है, अगर दूसरों को कोई शख्स अछूत न समझ रहा, दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझ रहा, तो वो इतना खौफजदा क्यों है। ये तो हर तरह के भेदभाव के खिलाफ कानून है और इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। तमाम के तमाम जातिवादियों के किनिक्कर में इस वक्त आग लग चुकी है और जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, खुद को सबसे बड़ा भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं, खुद को सबसे बेहतर और बाकी इंसानों को कमतर समझते हैं, उन लोगों के लिए ये कानून बहुत ही तकलीफदेह है। इसलिए उनकी कोमल भावना हद से ज्यादा आहत हो रही है। जितने भी जातिवादी और नस्लवादी लोग हैं, वो इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। भारत में अगर रहना है तो बराबरी का कानून मानना होगा, जातिवाद को छोड़ना होगा, जातिवाद को पैरों तले रौंदना होगा। खुद को सबसे बेहतर और दूसरे को सबसे कमतर समझने वाली विचारधारा नहीं चलेगी। सबको समानता का हक मिलेगा। बजरंग दल के जितने भी लंपट हैं, उन्हें इस कानून से तकलीफ है। आरएसएस से जुड़े जितने लोग हैं, उन सबको इस कानून से तकलीफ है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काबिलियत नहीं है, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, 4 अक्षर लिखने की तमीज नहीं है, जिनको एक न्यूज लिखने की औकात नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं क्योंकि उनके पास उनकी जाति है। जाति के आधार पर बड़े बड़े संपादक बन बैठे हैं। जो काबिल है उसे सड़क पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे लोग सिर्फ इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि इनके पापा ने, इनके ताऊ ने, इनके चाचा ने, इनके मामा ने, इनके फूफा ने, इनके दादा ने, इनकी दादी और भाभी ने सिफारिश करके उस ओहदे पर बैठा दिया है, वरना उनकी औकात तो झाड़ू लगाने की भी नहीं है। देश के 5% लोगों ने भारत के 99% संसाधनों पर अपना कब्जा जमा रखा है और इस कब्जे के लिए उनके पास केवल एक ही आधार है और वो है उनकी जाति। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले पढ़ना लिखना नहीं जानते या माइनॉरिटी वाले दिमाग से कमजोर होते हैं। नहीं भाई नहीं। चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे समाज का कोई भी दूसरा तबका हो, या फिर मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ही क्यों ना हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबको आगे बढ़ने का मौका हासिल होना चाहिए। विरोध करने वाले लोग जातिवादी और उन्हें नस्लवादी कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। कल तक तो आशरा थे मगर आज गैर हो, कल तक तो आशरा थे मगर आज गैर हो, 2 दिन में ये मिजाज है, आगे की खैर हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।